आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। इस वक्त मैं एक खास स्टोरी पर बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आपको पता हो गया होगा थंबनेल के जरिए। जी हां, इस वक्त राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम जैसे 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं और इसमें बीजेपी की बड़ी शिकस्त की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा सूबा है जहां पे बताया जा रहा है, जो तजिया निगार हैं वो बता रहे हैं कि वहां मामला बहुत ज्यादा टक्कर का है, बहुत करीब की लड़ाई है। ऐसे में यहां जो मुस्लिम राय दहिंदगान है वो किंग मेकर की भूमिका में, किरदार में उभर कर सामने आ रहे हैं। दरअसल राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं और 40 सीटें इनमें से ऐसी हैं जहां मुस्लिम राय दहिंदगान फैसला कुन हैसियत रखते हैं, यानी वो जिसकी तरफ जाएंगे उसी की जीत होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीटें हैं। पिछली बार 2018 में यहां बहुत कम मार्जिन से हार जीत हुई थी। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तवज्जो इन 40 सीटों पर है। दोनों पार्टियां बड़ी तवज्जो के साथ इनको साधने की कोशिश कर रही हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि वो सीटें कौन सी हैं कि जहां मुसलमान किंग मेकर है। मैंने बताया कि 16 सीटें तो ऐसी हैं कि जहां पे आमतौर से मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े किए जाते हैं। यहां तक कि बीजेपी खुद कई मुस्लिम चेहरे मैदान में उतारती है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि वो सीटें कौन सी है। मैं आपको बताता हूं, वो सीटें हैं आदर्श नगर, किशन पॉल, हवा महल, टोंक। टोंक की सीट आप जानते हैं कि यहां से जो राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट मैदान में होते हैं। सचिन पायलट पिछली बार राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे और जब सरकार बनी तो वो वहां पे डिप्टी सीएम हुए। दरमियान में इख्तिलाफ पैदा हुआ, लेकिन बहरहाल इस वक्त मामला ठीक है। इसके अलावा सवाई माधोपुर, धौलपुर, पुष्कर, मसूदा, अजमेर शहर, तिजारा, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, नगर, बीकानेर पूर्व, सरदार शहर, सूरसागर, पोखरन, मकराना, चूरू, फतेहपुर, धौलपुर, नागौर, डीडवाना, मंडावा, नवलगढ़। इसके अलावा नागौर, झुंझुनू, सीकर, दाता, रामगढ़, शाहपुरा और जोटवाड़ा, कामा, शिव, नसीराबाद, जयपुर, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, दौसा, बारा, करौली, कोटा, झालवाड़, ये सब ऐसी सीटें हैं जहां पे मुस्लिम राय दहिंदगान यानी मुस्लिम वोटरों का बड़ा दबदबा है। तो यहां इन सीटों पर बड़ी पैनी नजर है, क्योंकि पिछली बार देखें कि कांग्रेस को बड़ी अच्छी सीटें मिल गई थी और कांग्रेस की वहां पे सरकार बनी थी और गहलोत, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री वहां बने थे। लेकिन सीटों में देखें तो 13% का फर्क था। लेकिन जब वोट ऑफ परसेंटेज में हम जाते हैं तो 1% का भी फर्क नहीं था और इसीलिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं खौफ है। हालांकि अशोक गहलोत ने जो खाका पेश किया है 2030 का, 2030 तक का, वो खाका बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो स्कीमें लागू की हैं उसकी वजह से उनकी हालत जो है वो बेहतर बताई जा रही है। अब यहाँ एक बड़ा मसला जो आ रहा है वो ये कि इस बार एमआईएम अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। जाहिर है कि एमआईएम का निशाना आप जानते हैं कि मुस्लिम सीटें होती हैं। एमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी, वो मुस्लिम सीटों को फिलहाल टारगेट करते हैं, मुस्लिम सीटों पे अपने उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं और इसका एक बड़ा नुकसान ये होता है, या हमारे या पार्टियों के एतबार से मैं कह रहा हूं कि जो सियासी जमातें हैं कि वोट कटने का,
अगर मुस्लिम राय दहिंदगान के वोट कटते हैं और वो असदुद्दीन ओवैसी को मिलते हैं तो ये सीधा सीधा माना जाता है कि नुकसान ये कांग्रेस का होगा, क्योंकि मुसलमान जो है इस बार जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस में जाने का मन बना चुका है। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतरे, और जैसा कि खबर यह है कि 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार ये उतार सकते हैं, तो अगर 40 सीटों पर 20 सीटों पर भी अगर उम्मीदवार मैदान में उतार दिए असदुद्दीन ओवैसी ने, तो जाहिर है कि वोट तो कटेगा। और जहां पे 800 1000 ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पे बहुत कम मार्जिन से, यानी 800 से कहीं जीत है, हार है, कहीं 1000 है, कहीं 2000 है, कहीं 3000 है, तो अगर ऐसी सीटों पे उम्मीदवार कोई और आ जाता है और वो 2-3-4 हजार सीटें वोट भी ले गया, तो जाहिर है कि इसका एक बड़ा नुकसान हमें देखने को मिलेगा। और ये नुकसान जाहिर है कि कांग्रेस ही समझती है कि उसका ये एक बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको बताऊं, जैसे मसूदा सीट है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांग्रेस कामयाब हुई थी, लेकिन सिर्फ 3374 वोटों से ही कामयाब हुई थी। इसी तरीके से किशनपॉल सीट पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी कांग्रेस जीती थी, लेकिन महज 8673 वोटों से। और आइए अगर देखें बीकानेर पूर्व की जो सीट है, तो वहां बीजेपी जीती थी 7061 सीटों से, 61 वोटों से। तो ये जो है आप देखें, इसी तरीके से पोखरण में कांग्रेस जीती थी 872 वोटों से, सिर्फ 872 वोटों से। मकराना में भी अगर आप देखें तो वहां बीजेपी जीती है, लेकिन 1488 वोटों से जीत हुई है। तो यहां अब आइए फतेहपुर में भी अगर देखें तो यहां कांग्रेस जीती थी 2018 में, और ये जीत सिर्फ 8860 वोटों से कांग्रेस की जीत हुई थी। मंडावा में भी बीजेपी जीती थी, लेकिन ये जीत 2076 वोटों से हुई थी, यानी बहुत कम फासला आप देखें। और इसीलिए नजर कांग्रेस की भी है और बीजेपी की है, दोनों इस चीज को समझ रहे हैं कि कितने कम वोटों से हार जीत हुई है। दाता रामगढ़ यहां कांग्रेस जीती थी 2018 में, और सिर्फ 920 वोटों से। तो इतने कम मार्जिन से अगर हार जीत होती है, अब टोटल अगर देखें तो 40 सीटों में, पिछली बार जो है इन 40 सीटों में से कांग्रेस को 23 सीटें मिली थी, बीजेपी 13 सीट, बीएसपी 2 सीट, और आरएलडी 1 सीट, और इंडिपेंडेंट 1। तो इस तरीके से ये हार जीत का पूरा आंकड़ा है। इस बार कांग्रेस ने कुछ ज्यादा सीटों का निशाना जो है वो रखा है। अब देखिए जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम है, इसके अलावा खतरा जो है वो बीएसपी, एसपी, आरएलडी, इनसे भी खतरा है कांग्रेस को। जो इंडिया एक गठबंधन बना था, अगर उसके तहत ये गठबंधन रियासतों में भी अगर कायम रहता तो शायद इसका कोई बेनिफिट होता, लेकिन आप देखें कि मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, दोनों जगहों पर बात नहीं बनी, और ये इंडिया गठबंधन यहां कहीं नजर नहीं आ रहा है। बीएसपी का जो वोट बैंक है वो एससी एसटी है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत जगहों पर यह भी है कि वो मुस्लिम वोटर भी अपने साथ ले आते हैं। इस बार कितना ले आएंगे कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन एक डर तो बना रहता है, एक खौफ तो होता है। तो ये भी एक बड़ा जो है मसला है। और इस बार बीजेपी ने खास तौर से जो मंसूबे बनाए हैं वो मुस्लिम राय दहिंदगान को लेकर, मुस्लिम वोटर्स को लेकर के उनका पूरा जो है कि दरगाहों को, जो ईदगाह हैं उनके जो जिम्मेदार हैं कमेटियां उनको, और इसके अलावा जो मुस्लिम कमेटियां हैं उनको साधा जाए और उनसे बातचीत की जाए। और ये पूरा जो है सिस्टम उन्होंने शुरू कर दिया है। और इनका ये कहना है कि हर विधानसभा सीट से 1000 मुस्लिम जो घराने हैं
उनको चुन लिया जाए। और इनका ये तसव्वुर है, ये मंसूबा है कि अगर 1000 घर हमने चुने और 1000 यानी 1 पे 10 वोट भी अगर हम तसव्वुर करें तो ये 10,000 जो वोट होंगे वो हार जीत तय कर देंगे और उसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो ये मैं समझता हूं कि बीजेपी का अपना मंसूबा है। कांग्रेस तो पूरे सीटों पर काम कर रही है। तो ये सिचुएशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर हम ये बता दें कि इस बार भी हार जीत जो होगी वो बहुत ही मामूली फर्क से होगी, ऐसा तजिया निगार कहते हैं, बताते हैं। लेकिन ये 40 सीटें अगर देखी जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होने जा रही हैं। और इसमें ये देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी उनका क्या रोल होता है और मुस्लिम राय दहिंदगान। अब इसमें देखिए कई ऐसी तंजीमें हैं, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद हो, जमात इस्लामी हिंद हो या और जो तंजीमें हैं वो क्या सोचती हैं, वो किस तरफ जाएंगी, ये भी गौर तलब चीजें हैं। तो इस तरीके से कई ऐसे मसलन जैसे तिजारा अगर देखें तो वहां 37% मुस्लिम है तिजारा विधानसभा सीट पे। इसी तरीके से किशनगढ़ पे अगर आप गौर करेंगे तो वहां 33% मुस्लिम राय दहिंदगान है। रामगढ़ में 38% मुस्लिम वोटर हैं। यानी आप देख लें कि कितना जो है असर है। अलवर में 16% है, यहां ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत अहम है, क्योंकि हार जीत का जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी भी कहीं कहीं 1000 से कम वोटों से हार गई और इसी तरीके से कांग्रेस भी कहीं कहीं 1000 कम वोटों से हारी है। नगर में 35% और इसी तरीके से कई ऐसी सीटें जहां पे कुछ ज्यादा ही वोटर जो हैं वो है। तो इसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो या एमआईएम हो, एसपी बीएसपी हो, ये सारी अगर देखें तो सबकी तवज्जो कहीं ना कहीं मुस्लिम सीटों पे है। समाजवादी पार्टी को खुद ये लगता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमान उसके साथ है तो राजस्थान में भी उसके साथ हो सकता है, मध्य प्रदेश में उसके साथ हो सकता है। हालांकि वहां इनका कोई वजूद नहीं है, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो। लेकिन इसके बावजूद ये लोग कोशिश करते हैं और इसकी एक वजह ये भी है कि ये नेशनल पार्टी बनने के लिए, क्योंकि जब नेशनल पार्टी कोई बन जाती है पार्टी तो उसको बड़ी सहूलतें मिलती हैं राजधानी दिल्ली में। बहुत सारी जो है फैसिलिटीज अलग से मिल जाती हैं। तो ये भी एक वजह है। तो बहरहाल ये पूरी तफसील है इस बार की। इस बार सब मजबूती से लड़ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में बड़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और ये हालांकि अभी कोई फैसला कुन बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो हालात हैं, बीजेपी राजस्थान में अपना चेहरा नहीं दे सकी है और वहां वसुंधरा राजे जो हैं उनका रोल अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बीजेपी खसारे में है। और जहां तक चेहरा ये कि कमल जो है चेहरा होगा, ये कोई नहीं मानता है। जहां तक मोदी चेहरे की बात है कि पीएम मोदी, तो पहले ही आरएसएस ने ये बात कह दी है कि मोदी मैजिक अब नहीं रहा। और जब पीएम मोदी का चेहरा सामने आता है अशोक गहलोत के मुकाबले, तो आप देखिए कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो जाहिर है कि वो मोदी की फिर बड़ी हो जाती है, क्योंकि मोदी जी जो है वो पिछले 10 साल से केंद्र में सरकार चला रहे हैं। तो वो ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है बनिस्बत जो है अशोक गहलोत की, क्योंकि अशोक गहलोत को 5 साल हुए हैं। तो अगर स्टेट में कोई चेहरा होता तो शायद इसका फायदा मिलता। बहरहाल अभी और बहुत सारी बातें हम आपको इस तरह की स्टोरी में बताएंगे कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में या दूसरे सूबों में क्या कुछ होगा। मैं आपको आखिरी बात ये बता दूं कि राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी और तमाम जो रिजल्ट 5 सूबों के हैं वो 3 दिसंबर को सामने आएंगे। इस दरमियान जो भी अपडेट होगा आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज। शुक्रिया।